नाजरीन, आज हम शीशे में यानी आईने में हाजरात देखने का अमल आपके लिए लेकर के आए हैं। इस अमल से आप दुनिया की कोई भी चीज़ कहीं से भी देख सकते हैं। किसी भी जादू से बीमारी का, किसी भी गुमशुदा चीज़ का आप पता लगा सकते हैं। आपके मन में जो भी सवाल है आप उसको इसके ज़रिए से, हाजरात के ज़रिए पूछ सकते हैं और देख सकते हैं। ये हाजरात का अमल नहायत ही आसान है और इसका तरीका भी बहुत कोई ख़ास मख़सूस तरीका नहीं है, बहुत ही इसका आसान तरीका है। इसके बनाने का तरीका भी आसान है और हाजरात करने का भी तरीका आसान है। आप जिस तरीके से मौका रखते हैं, अपने मौके के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। इसमें न तो आपको किसी दिन, किसी टाइम की कोई कैद है और ना ही आपको कोई दिन या तारीख़ की कैद है, ना ही किसी वक्त की। यानी आप बिल्कुल फ्री हैं, आप इसको जब जी में आए तैयार करें। ये तावीज़ आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं उस पे हमने 1 नंबर और 2 नंबर लिखा हुआ है। तो 1 नंबर वाला जो तावीज़ है उसको आपको आईने के पीछे लगाना है और जो 2 नंबर वाला तावीज़ है उसको आपको लिखना नहीं, सिर्फ़ पढ़ना है। तो जो कुछ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आप उसको स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए और आराम से उसको करिए। हम आपको हाजरात करने का तरीका बताने जा रहे हैं और अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें ताकि हमारा आइंदा का अपलोड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और हमारे प्ले लिस्ट में बहुत सारे रूहानी वीडियोस आपके मतलब के मिल सकते हैं, बीमारी के, जादू के, दुश्मन के, हर चीज़ के आपको मिल सकते हैं। आप अपने मतलब और ज़रूरत के हिसाब से आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं कि इस नक्श को, इस तावीज़ को किस तरीके से तैयार करना है और फिर उसमें हाजरात आपको किस तरीके से करना है। ये अमल हमने हिंदी और उर्दू, अरबी में मतलब दोनों ज़ुबानों में लिख दिया है। आप जिस ज़ुबान को जानते हैं उसी ज़ुबान में इसको लिखेंगे। हिंदी वाले हिंदी लिखें, उर्दू वाले उर्दू लिखें। इसमें से जो आपको ज़ुबान आप जिस ज़ुबान के जानकार हैं उसी ज़ुबान में आप ये नक्श लिखें। इस तावीज़ को लिखने के लिए आपको एक सफ़ेद कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी और इस सफ़ेद कागज़ पर आपको ज़ाफ़रान और गुलाब की स्याही बनानी होगी। यानी कि ज़ाफ़रान को आप गुलाब जल में हल कर लें, उसकी स्याही बनाएं, फिर किसी लकड़ी के कलम से आप इस तावीज़ को लिखेंगे। और इस तावीज़ को लिखने का तरीका ये है कि आप पहले चारों तरफ वाली इबारत जो घेरा बनाए हुए है आप पहले उसको लिख लें। उसको लिखने के बाद आप उसके अंदर का लिखेंगे और जब अंदर का आप लिख लेंगे उसके बाद उसके अगल बगल, दाएं बाएं, नीचे ऊपर जो है आप उसको लिखेंगे। जब आप उसको लिख लेंगे तो फिर इस तावीज़ पे आप गोंद लगा लें और एक शीशा आईना जो है वो पीछे से, मतलब कवर उस पर ना हो, सिर्फ़ उस पर कालिख जो पॉलिश होती है वही है रहे शीशे पे। उसी के पीछे आपको ये तावीज़ चिपका देना है। फिर जो शीशा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आईना, उस आईने को आप फ्रेम में फिर से लगा लें। यानी तावीज़ फ्रेम के अंदर रहेगा और शीशा के पीछे रहेगा। और तावीज़ लिखने से पहले आपको चाहिए कि अपना अंदरूनी और बाहरी ज़ाहिरी और बातिनी हिसार कर लें। मतलब अपनी हिफाजत के लिए कोई भी चीज़ आप दम करके अपने ऊपर फेर लें।
या चाहे तो चाकू वगैरह पे दम करके उससे भी अपना घेरा बना सकते हैं, या किसी सूती धागे, काले धागे से भी आप अपना घेरा बना करके उसमें बैठ करके ये काम कर सकते हैं। और अमल में अगरबत्ती और अत्तर वगैरह का खुशबू का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि उससे मुअक्किलात और रूहानियात मायल हों। और दूसरी चीज़ ये है कि हिफाजत के लिए हिसार अमल में, हर एक अमल में करना चाहिए, चाहे उसमें लिखा हो चाहे ना लिखा हो, चाहे आमिल ने बताया हो चाहे ना बताया हो। कोई भी अमल पढ़िए आप हिसार के साथ पढ़िए, इसलिए कि हम आपको एक ज़रूरी बात आपको बता दें कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो अमल पढ़ रहे हैं उसी का मुअक्किल और खुद्दाम आपको नुकसान पहुंचाए, कोई ज़रूरी नहीं है। ख़ास तौर से जो अमल आदमी पढ़ता है उसका मुअक्किल कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि आप उनसे दोस्ती करना चाहते हैं और वो आपसे दोस्ती के ख्वाहिशमंद होंगे तो दोस्ती करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि जब वो चीज़ें नुकसान नहीं पहुंचाती तो फिर कौन सी चीज़ नुकसान पहुंचाती है। तो हम आपको बता दें कि जहाँ पे आदमी अमल करता है वहाँ पे भी बहुत सारे जिन, शयातीन, भूत वगैरह होते हैं, परियां वगैरह होती हैं। तो इस आपके इस अमल का बहाना आड़ ले करके वो आपको गुमराह करते हैं और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप हिसार किसी भी अमल का हो ज़रूर कर लेना चाहिए, ताकि आप इन सब चीज़ों से बचे रहें। ज़रूरी नहीं कि आपको अमल ही नुकसान पहुंचाए, बाहरी चीज़ भी आपको बहाने से, ये बहुत ही वाहियात किस्म की चीज़ें होती हैं, किसी को भी किसी भी बहाने से नुकसान पहुंचाती हैं और गुमराह करती हैं। कुछ ज़रूरी बात बताने के चक्कर में वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। जल्दी से हम आपको बताते हैं कि इससे हाज़रात किस तरीके से की जाती है। तो जब आपको हाज़रात की ज़रूरत हो तो आप रात में हाज़रात करें, और बहुत ज़्यादा रोशनी ना हो, हल्का सा उजाला हो, आती हो, आपके रात में हाज़रात करें। अगर दिन में चाहे तो भी कर सकते हैं, मगर जगह ऐसी होना चाहिए जहाँ पे थोड़ा हल्का सा उजाला हो, हल्का सा अंधेरा हो, खूब ज़्यादा रोशनी ना हो। और उसमें आप अपनी निगाह जमा करके ये जो 2 नंबर वाला अमल है, इसको आपको आईने के पीछे नहीं लगाना है, सिर्फ़ आपको इसको पढ़ना है। इसी अमल को आप उस पे हाज़रात 21 बार पढ़ेंगे। 21 बार पढ़ते पढ़ते एक बार जब पढ़ेंगे तो आप उस पे आईने पे दम कर देंगे, 2 बार पढ़ेंगे आईने पर, जब पढ़ेंगे तब आप आईने पर दम करते जाएं। 21 बार पढ़ते पढ़ते हाज़रात का नुज़ूल हो जाएगा। और जब हाज़रात का नुज़ूल होगा तो उसमें आपकी तस्वीर गायब हो चुकी होगी, और जैसे टीवी, मोबाइल का स्क्रीन ऑन होता है उसी तरीके से उसमें आपको एक स्क्रीन टाइप का ऑन नज़र आएगा। फिर उसमें एक मैदान नज़र आएगा, मैदान में एक बुज़ुर्ग नज़र आएंगे और वो तख्त पर बैठे होंगे। तो आप उनसे सलाम करें, वो सलाम का जवाब देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जो बात आप उनसे पूछेंगे वो आपको बताएंगे और दिखाएंगे, और आपको आवाज़ तो सुनाई नहीं देगी मगर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप उनसे दोबारा रिपीट करें, कहें कि भाई मुझको ये चीज़ समझ में नहीं आई, आप इसको लिख करके दिखाओ। जैसे आप किसी का नाम जानना चाहते हैं तो वो उसका नाम लिख करके उस पर दिखा देंगे। और अगर बीमारी जानना चाहते हैं कि जादू आसेब है कि क्या है, आपको देख करके वीडियो समझ में नहीं आया तो वो आपको बता देंगे लिख करके कि जादू है या बीमारी है। फिर जब उनको रुखसत करना हो तो रुखसत करने से पहले आप उनसे सलाम करें और कहें कि जाइए, जब भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी हम आपको बुलाएंगे, अगली बार आपको आना होगा। ये इतना कह करके आप उनको रुखसत कर दें। और अगर आपके ऊपर ये हाज़रात खुल जाती है तो आप इसको राज़ ही रखें, किसी को भी न बताएं।
और दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों के अंदर तासीर की कमी होती है, रूहानी ताकत की कमी होती है। कुछ लोगों के अंदर ये सलाहियत पाई जाती है कि उनको रूहानी चीज़ें देखने की सलाहियत ही नहीं होती। तो ऐसे लोगों को अमल पढ़ना पड़ता है और अमल पढ़ कर के तब इस पर उनको कामयाबी मिलती है। तो जिनके साथ ऐसा हो उनको हम अमल के तरीके भी बता देते हैं ताकि वो इस अमल की ज़कात दे दें, ताकि अगर इस तरीके से उनको एक बार, दो बार, चार बार में भी नाकामी होती है तो वो इस अमल को कर लें, उनकी हाज़रात खुल जाएगी। हाज़रात खोलने का तरीका ये है कि आपको अमल जो है 21 दिन तक पढ़ना है और इसमें किसी दिन, टाइम और वक्त की कोई कैद नहीं है। आप रात को इसको इत्मीनान के वक्त ये जो आपने आईना बनाया है वही आईना आप सामने रख करके यही अज़ीमत 121 बार पढ़ेंगे और इसको रोज़ाना आप पढ़ेंगे टाइम से और खुशबू वगैरह जलाते रहें या अतर अपने ऊपर लगाते रहें। आपको इस अमल से कोई नुकसान नहीं होगा और अमल के दौरान भी आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा, न तो आईने में कुछ दिखाई देगा। बस आप आईने में पढ़ते रहें, आपको आईने में कुछ भी नज़र नहीं आएगा। आपको अमल की नीयत से पढ़ना है, ज़कात की नीयत से पढ़ना है, हाज़िरी की नीयत से नहीं पढ़ना है। जब आपका 21 दिन अमल पूरा हो जाए उसके बाद आप आईना लेकर के जब जी में आए तब आप उस आईने पे हाज़रात की नीयत से पढ़ सकते हैं। फ़ौरन हाज़रात का नुज़ूल होगा।